टीवी9 का भारतवर्ष प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और जिस तरीके से पंजाब सरकार को बने तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। इन 2 सालों में जो सबसे ज्यादा काम हालांकि सरकार दावा करेगी कि शिक्षा और सेहत में किया गया है, बिजली सबसे बड़ा विभाग रहा है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए शिक्षा मंत्री मौजूद है क्योंकि शिक्षा क्रांति कहा जा रहा है कि पंजाब में बहुत बड़े स्तर पे की गई है। इन 2 सालों में शिक्षा की अगर बात की जाए या शिक्षा विभाग की बात की जाए, क्योंकि अक्सर सुर्खियों में सबसे ज्यादा अगर पंजाब में रहा तो वो शिक्षा विभाग ही रहा है। और अक्सर ये भी कहते नजर आते हैं कि जो भी शिक्षा मंत्री आता है समस्या ज्यों की त्यों रह जाती है कि सरकारें बदल जाती हैं। लेकिन इन 2 सालों में पंजाब सरकार ने शिक्षा में किस तरीके का बदलाव किया है, हम बात करेंगे शिक्षा मंत्री जो पंजाब के हरजोत बैंस, उनसे जानेंगे कि शिक्षा में उन्होंने इस 2 सालों में किस तरीके के बड़े बदलाव और जो क्रांति लेकर आए हैं वो किस तरीके की क्रांति आई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी9 पे। शिक्षा क्रांति की हम बात करते हैं। 2 साल हो चुके हैं सरकार को बने हुए, आप किस तरीके की उपलब्धियां मानते हैं जो शिक्षा में हुई हैं और सरकार में हुई हैं? जी, नमस्ते जी। भारतवर्ष के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते। और सबसे पहले मैं पंजाब की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें ये मौका दिया और पंजाब की राजनीतिक इतिहास में अब तक की सबसे बड़ा ये मैंडेट था 92 आउट ऑफ 117। आज पूरे 2 साल हो गए हैं जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने शपथ ली थी और पहले दिन से ही, चाहे वो नौकरियाँ हों, मुफ्त बिजली हो, 1 जुलाई 2022 से पूरे पंजाब में, और इसका ये भाव है कि पंजाब में 100 में से 90 घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हुई थी। 850 आम आदमी क्लिनिक हैं पंजाब में, जिसमें लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इलाज वहाँ कराया है। 1 करोड़ विज़िट्स हुई हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें हमारे प्राइमरी हॉस्पिटल्स की, तो हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन, इसके साथ-साथ अब सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ और टेस्ट उपलब्ध हैं, और अल्ट्रासाउंड और स्कैन जो महँगे टेस्ट होते हैं, उनकी सुविधा भी अब पंजाब के हर एक हॉस्पिटल में अवेलेबल है। मैं शिक्षा की बात करूँ तो 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस, उसका एक छोटा-सा उदाहरण ये है कि आज पंजाब के स्कूल ऑफ एमिनेंस की 19,000 सीटों के लिए 2 लाख से ऊपर विद्यार्थियों ने फॉर्म सबमिट किया है। ये आपको दिखाता है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों पर कितना बड़ा विश्वास अब पंजाबियों का हो गया है। और इसके अलावा 43,000 सरकारी नौकरियाँ, बहुत लंबी घर-घर राशन स्कीम, सीएम साहब की तीर्थ यात्रा स्कीम, ऐसी बहुत सारी एसएसएफ, सड़क सुरक्षा फोर्स, 7 मिनट में कहीं भी कोई हादसा हो, जो फर्स्ट एड के लिए वो पहुँचते हैं। ये सब बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। आपने बताया कि बहुत सारी चीजें सरकार की तरफ से की गई, लेकिन शिक्षा मंत्री हैं आप जी। पंजाब के। जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि सरकारें बदल जाती हैं, समस्या शिक्षा में ज्यों की त्यों, और सबसे ज़्यादा जो धरने मुजाहरे हैं वो पंजाब में शिक्षा के विभाग को लेके हुए हैं। इन जी, 2 सालों में ऐसे कौन-से बदलाव हुए हैं जिसका आप दावा करते हो जो पिछली जो 75 साल की जो सरकार है, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो, अकाली सरकार रही हो, चाहे गठबंधन की भाजपा सरकार रही हो, उन्होंने ऐसा क्या किया? आपने उन 2 सालों में ऐसा कौन-से बदलाव किए जिसका आप दावा कर रहे हो कि हाँ, ये पहले कभी नहीं हो पाया था? जी, मैं दावा नहीं, मैं आपको हुँ, एक-एक काम वो बोलूँगा जो आप जाकर ज़मीन पर हुँ, टेस्ट और वेरीफ़ाई कर सकते हैं। हुँ, सबसे पहले तो हमने लगभग 12,700 से ऊपर वो टीचर्स, वो अध्यापक जिनकी तनख्वाह 3,000, 5,000, 6,000 थी, हुँ, उनको रेगुलराइज़ किया, उनको हुँ, स्ट्रीमलाइन किया, और अब उनकी तनख्वाह 20,000, 23,000 के लगभग हो चुकी है। हुँ, नंबर 2, पंजाब में इस 20,000 सरकारी स्कूल हैं। हुँ, आज 20,000 में से 18,000 सरकारी स्कूलों में कोई ना कोई काम चल रहा है, कहीं हुँ, चारदीवारी, कहीं क्लासरूम, कहीं हुँ, वॉशरूम, ड्रिंकिंग वाटर। हुँ, 31 मार्च तक पंजाब हुँ, पहली स्टेट बन जाएगा पूरे देश में जिसका हुँ, हर एक स्कूल, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे मिडिल हुँ, हो, हाई और सीनियर सेकेंडरी हो, जो टोटली वाई-फाई स्टेट होगी। हुँ, सरकारी स्कूल, सारे स्कूल में वाई-फाई हुँ, होगा। हमने 8,000 स्कूलों में चारदीवारी बनाई है। हुँ, अगर उसकी आप रनिंग लेंथ निकालें तो वो 1200 किलोमीटर लंबी उसकी लेंथ बनती है। हुँ, 13,000 नए क्लासरूम। हुँ, 2600 ऐसे स्कूल थे जहाँ पर वॉशरूम नहीं था, हुँ, वो वॉशरूम बनाए हैं। इसके अलावा जितने सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनमें कैंपस मैनेजर सारे स्कूल की देखभाल करने के लिए, ऐसे स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में सिक्योरिटी गार्ड। हुँ, ये कल्पना के भी बहुत हुँ, दूर तक के सरकारी स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड आ सकते हैं। पंजाब के बोर्ड का आज तक का सबसे शानदार नतीजा वो हुँ, पिछले साल रहा। पंजाब में
सरकारी स्कूल में सबसे ज़्यादा बच्चे जेईई नीट में क्लियर करे वो पिछले साल की। सो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट और आपने कोई ये सब ट्रेंड भी ये सेट सब किया है और पंजाब ये में, सब ये जैसे सब ट्रेनिंग का ट्रेंड सेट है? आप अलग-अलग जगहों पे जाते हो, जो गुजरात की भी जाते हो प्रचार के लिए, तमाम जगहों पर आप जाते हो, तो कहते हो क्योंकि अक्सर आम तौर पे दूसरी जो पार्टियाँ वो कहती है कि कुछ किया नहीं है, सिर्फ़ रंग-रोगन करके चीज़ों को बदल दिया है। मैं आपको आपने मतलब जैसे आपने बताया कि हमने स्कूल ऑफ एमिनेंस हम लोगों ने भी विज़िट किया, देखा, बच्चों से भी बात की थी, बच्चे काफ़ी खुश नज़र आए। लेकिन अक्सर ये चीज़ भी सामने निकल कर आती है कि स्कूलों में रंग-रोगन की बात भी आ जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं, आती हैं। तो लगता है आपको कि अब नहीं रंग-रोगन बच्चों का का विश्वास बढ़ा है इस तरफ? बिल्कुल जी, बिल्कुल और मैं आपको ये बता दूँ बात हुँ, रंग-रोगन के लिए हुँ, हमने 14 स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए हैं। हुँ, अगर उनमें से एक भी स्कूल आप जाकर देख लें, अगर उसमें एक भी लैब और एक भी कोना हुँ, अगर 2022 से पहले वैसा कहीं भी और होगा, हुँ, तो आई एम रेडी टू फेस एनीथिंग। हुँ, उस क्वालिटी का फर्नीचर हुँ, उससे पहले आपको कभी नहीं मिला होगा। हुँ, हमारे सरकारी स्कूलों की हुँ, क्लासरूम हुँ, स्कूल ऑफ एमिनेंस के इतने शानदार हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी बेटर क्लासरूम्स हैं। हुँ, सो ये है 2 लाख बच्चों का एडमिशन फॉर्म भरना, हुँ, अपने आप में अगर ट्रस्ट है, हुँ, अगर उन्होंने देखे तो ये एक बहुत बड़ा विश्वास है। इसके हुँ, अलावा और बहुत कुछ हुँ। हमने अपने प्रिंसिपल्स को फॉरेन ट्रेनिंग पर भेजा, हाँ, फॉरेन ट्रेनिंग का जो हमने हाँ। अपने हेडमास्टर्स को आईआईएम अहमदाबाद भेजा। इसके अलावा हुँ, हमारे बच्चे जापान गए, हुँ, हमारे बच्चे इसरो की सैटेलाइट लॉन्च पर जाते हैं, हुँ। हमारे बच्चे एक्सपोज़र विज़िट्स पर जाते हैं, समर कैंप्स, विंटर कैंप्स, सो लॉट ऑफ एक्सरसाइज़। अक्सर कहा जाता है कि जब हम सरकारी का इतना विकास हो रहा है, क्या वाक़ई में पंजाब सरकार की जैसे आप भी मंत्री हैं, हालाँकि चलो अभी तो आपकी शादी हुई है, लेकिन आने वाले समय में हम कहा जा सकता है कि बहुत जी, सारे अधिकारियों के बच्चे भी ऑलरेडी क्योंकि कहते हैं कि ये चीज़ होनी बड़ी ज़रूरी होती है क्योंकि हम ट्रेंड सेट इसी चीज़ों से स्टार्ट होता है। तो पंजाब में ये ट्रेंड सेट आप करेंगे या होगा वाक़ई में? बिल्कुल ये हमारे माननीय लीडर अरविंद केजरीवाल जी का सपना है, जैसे वो दिल्ली में कहते हैं, हुँ, जब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक ही हुँ, डेस्क पर आईएएस और रिक्शा वाले के बच्चे साथ बैठकर पढ़ते हैं। हुँ, तो ऑलरेडी पंजाब में ऐसे एमएलएज़ हमारे हुँ, हैं, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हुँ। ऐसे डिप्टी कमिश्नर्स आईएएस भी जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू हो चुके हैं। अच्छा। सो ट्रेंड हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड पर अभी हुँ, लंबा सफ़र है। हुँ, हमें एक-एक स्कूल को ठीक करना और वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप खुद ये महसूस करेंगे कि पंजाब के ज़्यादातर एमएलएज़, ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट हुँ, अगर आप स्कूल शानदार बनाएँगे, हुँ, तो बच्चे अपने आप आएँगे। हमें स्कूल ठीक करने हैं, हुँ। ये वाला लोगों में विश्वास अपने आप आ जाएगा। आपके पास जब ये डिपार्टमेंट पहली बार आपको दिया गया था क्योंकि सबसे ज़्यादा हंगामा भरा डिपार्टमेंट रहा है और धरने तो मतलब शिक्षा मंत्री के घर के बाहर तो हमेशा ही रहे, चाहे सरकार अकाली रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो। कुछ शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े समय के लिए एक और शिक्षा मंत्री भी बने थे, उनके यहाँ पर भी यही रहा। क्या लगता है आपको कि जब से आपके पास ये डिपार्टमेंट आया, आपका कोई विज़न था कि मैंने ये चीज़ करनी है? और आपने कभी सोचा था जब आप भी एक स्टूडेंट होते थे क्योंकि आमतौर के ऊपर हम कमियाँ तभी देख पाते हैं जब उन चीज़ों से हम निकलते हैं। जी। जब आप एक आम इंसान थे, जब एडवोकेट से पहले जब आप एक आम स्कूल में तो लगता था कि कभी हम इन चीज़ों में बदलाव करेंगे और वो चीज़ आपने प्रायोरिटी में सबसे पहले की हो। जी। मैं तो खुद भी अपने आप को आज एक आम इंसान समझता हूँ। अ, देखिए सपना हमेशा से था। मैं ये चाहता था अगर मैं कभी मंत्री बनूँ तो मुझे शिक्षा विभाग मिले। हुँ, इससे पावन और पवित्र महकमा कोई और नहीं हो सकता। हुँ, जो बदलाव, जो हुँ, काम आप इस डिपार्टमेंट में कर सकते हो, हुँ, किसी और विभाग में नहीं कर सकते। हुँ, धरने मैं ये बोलूँ कि आज धरने खत्म हो गए हैं, हुँ, नहीं, धरने आज भी हैं, हुँ, पर हाँ, उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। हुँ, अगर आगे 10 लगते थे, अब वो 2 रह हुँ, गए हुँ, और जो 2 रह गए, उनसे भी हमारी ये कोशिश है हुँ, कि कोई भी ऐसा वर्ग ना हो कि हुँ, जिसकी बात ना सुनी जाए। हुँ, उनकी प्रॉब्लम को समझें हुँ, और जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन हुँ, हो सकता है हुँ, वो कई बारी क्या होता है कि किसी चीज़ को टाइम लग जाता है हुँ, या कुछ केसेस में हुँ, अभी जो 1-2 धरने पंजाब में चल रहे हैं, हुँ, उनमें हाई कोर्ट में वो केस फँसे हुए हैं, हुँ, तो सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। हुँ, तो ऐसी कुछ चीज़ों को छोड़कर बाकी सब जगह अब वही यूनियंस में भी और हुँ, उनको भी लगता है कि नहीं कि हाँ, सरकार हमारी बात सुनती है, हुँ, हमारी जेन्युइन डिमांड्स को बैठकर हम हल करते हैं, हुँ, हम एक परिवार की तरह काम करते हैं। तो मैं हमेशा ये समझता हूँ कि वी आर अ फैमिली, हमारे हर एक टीचर, हमारे हर एक मिड डे मील वर्कर, हम सब एक परिवार हैं और हम परिवार की तरह बैठकर काम करते हैं। जब हमको
और जब उनको ये कम्फर्ट आता है तो उनको लगता है कोई बात नहीं, हमारा ये काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 4 महीने क्या बाद हो कोई जाएगा। स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई गई है? क्योंकि कोई भी काम को करने के लिए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट में चाहे, क्योंकि शिक्षा जो नींव होती है किसी भी उसकी, तो कोई ऐसा आपने वो किया है कि बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया हो या जी। पहले से चीज़ें बदली हो? जी। क्योंकि पहले कहा जाता था आमतौर के ऊपर सरकारी स्कूल में सिर्फ़ कढ़ाई बुनाई होती है, तो वो चीज़ें बदली गई नहीं, हैं नहीं, पंजाब बिल्कुल, में? बिल्कुल वो बीते समय की बातें हैं। देखिए, स्ट्रिक्टनेस एक अपना रोल प्ले करती है, हुँ, बट मुझे लगता है मोटिवेशन, तो हुँ, हमने बोला कि वो सरकारी शिक्षक की जो आपको आगे हुँ, इमेज थी, वो इमेज थी कि वो सिर्फ़ सारा दिन हुँ, चाय पीते हैं, हुँ, उनका काम नहीं करते। हम उस इमेज को बदल रहे हैं, हुँ, हम कह रहे हैं, और सच में कुछ परसेंट टीचर्स को छोड़कर, 200% टीचर्स को छोड़कर, बाकी सारे टीचर्स बहुत शानदार हैं, वो बहुत दिल से काम करना चाहते हैं। अभी तक उनको मौका नहीं मिला था। हम उनको मोटिवेट करते हैं, वो प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं, हुँ। और चेंज इज़ विज़िबल, हमारे रिज़ल्ट्स बेटर हो दूसरी रहे हैं, जो पार्टियाँ हमारी हैं, एडमिशन्स बढ़ हुँ, रही हैं, हमारे रिज़ल्ट्स बेटर हो हुँ। रहे हैं। ये अपने आप में एक विज़िबल चेंज है। दूसरी पार्टियाँ कहती हैं कि आप कहीं पे भी प्रचार के लिए जाते हैं, अब लोकसभा चुनाव है और जी, हरियाणा में विधानसभा चुनाव अभी बिल्कुल महज़ अक्टूबर जी, तक शुरू हो जाएँगे। जी, आप हरियाणा में भी जाते हैं प्रचार के लिए, जी। गुजरात भी गए, अब तो लगातार आपका प्रचार चलेगा। वो कहते हैं कि प्रचार के लिए सब चीज़ें की गई थी और कुछ नहीं है, कोई बदलाव हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ़ शिक्षा और स्वास्थ्य मैं करते रहते हैं, लेकिन हम लोगों और हरियाणा का तो जो पहले शिक्षा मंत्री थे, वो तो ये दावा कर रहे थे, खबरपाल गुर्जर तक ने दावा कर दिया था कि हमसे बेहतर तो किसी ने कुछ किया ही नहीं है हरियाणा में। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि हुँ, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हुँ, ये सब लोग जो ये करते हैं, महँगे-महँगे प्राइवेट स्कूलों में हुँ, अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं। जो भी आप इसकी लिस्ट तैयार कर लीजिए, हुँ, मेरे इनवाइट पर मैं उनको इनवाइट देता हूँ, हुँ, हमारे स्कूल ऑफ फेमिनिन्स को एक बारी विज़िट करें। हुँ, चाहे वो अमृतसर का हो, चाहे लुधियाना का स्कूल हो, हुँ, चाहे मोहाली का स्कूल हो, चाहे फ़ाज़िल का बिल्कुल बॉर्डर हुँ, डिस्ट्रिक्ट है, आई इनवाइट देम, और वो ज़मीन पर आकर देखें। अगर वैसा स्कूल उन्होंने एक भी कहीं और बनाया है, आप हुँ, ये छोटा-सा उदाहरण ले लीजिए कि मोदी जी गुजरात जाते हैं हुँ, और उनको सरकारी स्कूल में एक तस्वीर खिंचानी है किसी कैंपेन के लिए, हुँ, तो उनको एक स्कूल नहीं मिलता, एक मेकशिफ्ट स्कूल बनाना पड़ता है। हुँ, ये हालात हैं। मैं आपको सीधी अब हमें अब हम अभी चलते हैं, मैं आपको मोहाली में अपना स्कूल दिखाता हूँ, हुँ, है ना? आप बोलो कि मुझे अमृतसर में स्कूल दिखाता हूँ। आप बोलो जलंधर में, आपको जलंधर में बोलता हूँ मेरा ये स्कूल। हुँ, सो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हम अभी हम 2 साल हुए हैं। हुँ। इस 2 साल में ये बदलाव आप उसमें देखिए, हर और अगले साल, 1.5 साल में पंजाब के हर एक छोटे-बड़े शहर में हुँ, आपको ऐसा एक स्कूल मिलेगा, हुँ। जो दावे से उस एरिया के प्राइवेट स्कूल के मुकाबले उससे बेटर होगा। लोकसभा चुनाव में इसका कितना फ़ायदा आप लोग को मिला है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में सीएम का दावा है 13-0 पंजाब बनेगा हीरो। लगता है कि इस बार जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली जो ये मेन मुद्दे रहे हैं आप लोगों के आम आदमी पार्टी का, ये बेसिकली हमेशा चुनावी वो रहा है। लेकिन जी। लगता है लोकसभा चुनाव में इस बार जब प्रचार आप करने निकलेंगे तो इन चीज़ों का 13-0 के ऊपर असर ज़रूर पड़ेगा और बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा ये उभर के आएगा आने वाले समय में? बिल्कुल 100%, और सिर्फ़ आम आदमी पार्टी ही है जिसके पास पंजाब के लिए हुँ, एजेंडा है। हुँ, 2 साल में बहुत शानदार काम हुआ है। हुँ, बीजेपी की हर उस कोशिश के बावजूद, हुँ, इन्होंने उन्होंने हमारा काम रोकने की कोशिश की। हुँ, उस सारी कोशिश के बावजूद पंजाब में बहुत शानदार काम हुँ। हुआ है, और जैसे हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का जो नारा है कि 13-0, वो हुँ, सच में 13-0 होगा। हुँ। आखिरी सवाल है आपसे क्योंकि किस तरीके की आपने अब प्रोजेक्ट्स हैं जो पंजाब में शिक्षा में आने वाले समय में बड़ी जो बदलाव होने वाले हैं, जी, जो आपने स्ट्रीमलाइन करे हो कि अब स्कूल ऑफ हैप्पीनेस की आपने बात की, स्कूल ऑफ एमिनेंस हम लोगों ने देखे, तमाम चीज़ें हैं। अब कौन से बड़े चीज़ें हैं जो आने जी, वाले समय में आप करने वाले हैं, शिक्षा में खास जी, तौर पे? हम 3 नई किस्म के स्कूल इस बारी बजट में हमने अनाउंस किए हैं। हुँ, वन इज़ स्कूल ऑफ ब्रिलियंस, ये सीनियर हाँ, सेकेंडरी स्कूल होंगे, कोशिश होगी नर्सरी से 12वीं तक। हुँ, रूरल पंजाब के जो ग्रामीण इलाका है, हुँ, रूरल पंजाब में हुँ, एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए, जैसे स्कूल ऑफ एमिनेंस में आपको एडमिशन जो मिलता है वो एक आफ्टर एन एंट्रेंस एग्ज़ाम है। हुँ, बट स्कूल ऑफ ब्रिलियंस में ओपन एडमिशन होगा, किसी भी कक्षा में आप एडमिशन ले सकते हैं, पर वहाँ हुँ, 100% स्टाफ, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, हुँ, ये सब चीज़ें इंश्योर करेंगे। हुँ, स्कूल ऑफ अप्लाइड लर्निंग वो स्कूल है जिसमें बच्चा उसमें +1 +2 को हुँ, इस तरीके से बनाया जा रहा है, नए सिलेबस लेकर आ रहे हैं हुँ, कि बच्चा 12वीं के साथ ही हुँ, उसको बोर्ड की क्लास के साथ एक और सर्टिफिकेट मिलेगा, और 12वीं के बाद वो डायरेक्ट एम्प्लॉयबल हो सकता है। हुँ, उसको 12वीं के बाद ही एक अच्छी नौकरी, हुँ, जो शायद डिप्लोमा करने के बराबर जितनी तनख्वाह होती है, हुँ, उतनी उसको 12वीं के बाद ही मिल जाएगी। ये है।
और नंबर 3 पर स्कूल ऑफ हैप्पीनेस। हम्म, ये प्राइमरी स्कूल के होंगे 5वीं कक्षा तक, नर्सरी से लेकर। हम्म, ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये बहुत शानदार स्कूल जिसमें हम्म, बहुत अट्रैक्टिव बिल्डिंग्स और बच्चे हम्म, हंसते खेलते सीखें, हम्म, जो प्राइमरी शिक्षा का मेन भाव होना चाहिए। हम्म। चाइल्ड साइकोलॉजी बेस्ड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ड वो स्कूल होंगे। ये वाकई में सब चीजें होंगी। जी जी, इसी साल के अंत तक आपको पहला स्कूल ऑफ हैप्पीनेस दिखा देंगे। तो लोकसभा सीट की बात की जाए तो लगता है, क्योंकि 5 मंत्री तो ऑलरेडी लिस्ट में, तो हरजोत बेंस का नाम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो क्योंकि काम और शिक्षा बहुत बड़ी चीज है और आपने दावा जैसे किया कि आपने बहुत कुछ बदलाव किया, तो लगता है दूसरी लिस्ट में पहला नाम हरजोत बेंस का होगा, जो या भी 5वें नंबर या चौथे नंबर पर भी हरजोत नहीं, बेंस दिखेंगे हमें। जो भी ड्यूटी पार्टी हम्म, लगाएगी, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आपको, आप किसी भी संगठन में हो, हम्म, आपको जो भी संगठन किसी भी हम्म, इंस्टीट्यूट में हो, कोई भी काम दिया जाए, चाहे वो सिर्फ हम्म, दरवाजा खोलने का हो, हम्म, आपको अपना 100% देना चाहिए। सो वट एवर ड्यूटी माई पार्टी हम्म, डिसाइड्स फॉर मी, मैं हम्म। वो पूरे जी जान से करूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए पंजाब के शिक्षा मंत्री, जिन्होंने कहा है पंजाब में 2 साल में वो ऐसी क्रांति आई है शिक्षा में जो शायद पहले वो क्रांति नहीं थी। लेकिन लोकसभा सीट को लेकर भी उन्होंने दावा किया है कि जीत जो है आम आदमी पार्टी की जरूर होगी 13-0, लेकिन देखना रहेगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में पंजाब में किस तरीके के नतीजे आते हैं। सरकार ने पिछले 2 सालों में जिस तरीके का काम किया है, सरकार कहते हैं उसके जो काम के एवज में जरूर लोग उनको इस बार चुनेंगे। देखना रहेगा कि लोगों का फतवा किसको जाता है। कैमरामैन नरजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।